हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। और इसी के साथ अपने वीडियो ब्लॉग की करती हूँ शुरुआत। तो मॉर्निंग का टाइम हो चुका है और टाइम हो गया है 6 बजे का। तो 6 बजे मैं लग गई हूँ सुबह अपने काम में। तो ब्रश वगैरह मैंने कर लिया है सुबह उठते ही, और फ्रेश वगैरह होने के बाद मैं आ गई हूँ डायरेक्ट जो है झाड़ू लगाने, बिस्तर सही करने। क्योंकि अगर खाना नाश्ता में बच्चों के टिफ़िन लंच में लग जाऊँगी तो ये इसका काम हो जाएगा लेट। तो सबसे पहले यही काम कर लेती हूँ। और बच्चे भी उठ चुके थे, तो बच्चे इधर उधर अपना होमवर्क वगैरह कुछ रात में किए थे, कुछ इस टाइम करते हैं। तो बच्चे बांट के अपना काम करते रहते हैं। ट्यूशन और कोचिंग वगैरह पढ़ते हैं, तो अपना वो होमवर्क कर रहे हैं। उन लोगों को बोल दिया था उठ जाओ। और इसके बाद वो लोग नहाने चले जाएंगे। नहाने के बाद और आगे का काम करेंगे। तो मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले अगर झाड़ू बिस्तर ना कर लो तो काम फिर ये रुका रहता है, और हड़बड़ी में आधा होता है आधा नहीं हो पाता है। इसलिए सुबह सबसे पहले काम ये हो गया, बिस्तर सेट कर लिया। और कंबल 2-3 बच्चे और हम लोग मिलके सब लोग 3-4 कंबल हर बिस्तर पे निकला हुआ है। तो बच्चे हैं तो हर जगह खोल के रख देते हैं, सोएं या ना सोएं हर जगह खोल के रखे रहते हैं। तो ये एक काम बढ़ा रहता है। 3-4 कमरे हैं तो सभी कमरों के जो है बिस्तर ऐसे उथल पुथल कर देते हैं बच्चे, तो वो भी सेट करना होता है। इस वजह से सुबह सबसे पहले यही काम कर लेती हूँ तो अच्छा हो जाता है मेरे लिए। क्योंकि पार्लर भी जाना होता है और 3-3 4-4 कमरों को सेट करना, मैनेज करना बहुत मुश्किल का काम होता है। लेकिन फिर भी मैं करती रहती हूँ। और ये देखिए अच्छे से मैंने सोफ़ा वगैरह अच्छे से झाड़ दिया था, जो कि वीडियो में अच्छे से नहीं दिख पाया। तो 4-5 सोफ़ा था, सब पे अच्छे से कपड़ा मैंने मार दिया था। तो क्योंकि धूल मिट्टी, ये बरामदे का कमरा है, मतलब गेस्ट रूम है, तो फ्रंट पे ही है। तो यहाँ धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए सोफ़ा पे 2-3 दिन पे कपड़े ना मार दो तो मिट्टी जमने लगती है। इस वजह से 2-3 दिन पे एक बार अच्छे से कपड़ा मार देती हूँ। और इसी तरह मैं काम करती रहती हूँ, क्योंकि झाड़ू लगाते वक्त दोनों काम हो जाते हैं। अलग अलग से टाइम भी नहीं होता है फटाफट से काम करना, और इसके बाद अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं होता है। और बच्चों को ट्यूशन मतलब वो स्कूल जाते वक्त लंच टिफ़िन सब तैयार करना, और बच्चे को देखिए जब तक मैं झाड़ू बिस्तर सब कर रही थी। और आज बाथरूम वगैरह अच्छे से धोने हैं तो वो भी आज कर दूंगी। क्योंकि 2 हफ्ते में कर देती थी तो 10 दिन में मैं गांव में रुक गई थी, तो वो काम रुका रहेगा था। बाथरूम थोड़ा सा गंदा हो गया है तो उसको भी अच्छे से धुल लूँगी। और धुलने के बाद जो है मैं आ गई हूँ बाथरूम में। बाथरूम मैंने अच्छे से, लैट्रिन बाथरूम दोनों जॉइंट एक ही बाथरूम में है, तो अच्छे से मैंने उसको धुल लिया था। और बाथरूम धुलने के बाद नहाकर मैं आ गई हूँ किचन में। तो आते ही मैंने सबसे पहले आटा लगा दिया, उसके बाद सब्ज़ी कट करके रख दूँगी। क्योंकि बच्चों का सब्ज़ी पराठा टिफ़िन में पैक करना है। लेकिन सब्ज़ी कट कर रही थी, इतने में बच्चे बोले कि मम्मी सब्ज़ी पराठा मत बनाओ, मेरे लिए सूजी का हलवा बना दो। तो बच्चे ऐसे हैं, कब क्या डिमांड कर दें कुछ पता नहीं होता है। तो इधर मैंने सब्ज़ी कट करना छोड़ दिया है, और एक तरफ मैंने चढ़ा दी है चाय। तो चाय हो गई थी, चाय दे दिया है बच्चों को। और एक तरफ कढ़ाई चढ़ाई हुई है, तो उसमें डाल दूँगी ऑयल रिफाइंड, और उसमें डाल दिया सूजी। तो इसको भून के मैं हलवा बना दूँगी। मैंने बोला दूध भी नहीं है बच्चों से, तो बच्चों ने बोला मम्मी बना दो, दूध मत डालना, पानी ही डाल देना। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जैसे तुम लोग खाओ, क्योंकि उन लोगों को हलवा बहुत पसंद है। और इधर हलवा के लिए सूजी मैं भून रही थी, और साथ के साथ दाल भी चढ़ा देती हूँ। क्योंकि पार्लर भी जाना है, तो जल्दी जल्दी सारे काम निपटा के 10 बजे तक मुझे पार्लर भी निकल जाना होगा। और कपड़े तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं बच्चों के। जिस दिन धुल रही हूँ एक एक गट्ठर कपड़े निकल रहे हैं। आज भी तैयार है, थोड़ा बहुत कपड़े धुल के मैं निकल जाऊँगी जितना धुल पाऊँगी। और ये देख सकते हैं सूजी भुन गई थी, उसमें मैंने डाल दिया है चीनी, और डाल दूँगी पानी। और एक तरफ दाल धुल के मैंने चढ़ाई हुई है, उसमें हल्दी नमक डालकर और एक टमाटर डाल दूँगी। तो कुकर को कर दिया है पैक। तो एक तरफ दाल हो रही है और इधर सूजी का हलवा भी रेडी हो गया है। तो बच्चों का टिफ़िन पैक कर देती हूँ, और बच्चे खा के चले जाएंगे। तो बड़ा वाला बेटा नहीं खाएगा, और छोटा वाला बेटा बोला मम्मी मुझे खिला दो, क्योंकि होमवर्क करने में लगा हुआ था, बीच बीच में आता जाता रहता है ऐसे किचन में। और मैं टिफ़िन दोनों का पहुंचा देती हूँ। और ये देखिए हलवा, तो दोनों बच्चे तो नहीं खाएंगे, छोटा वाला बेटा खाएगा, बड़ा वाला बोला मैं नहीं खाऊंगा।
तो ऐसे निकलते निकलते मैंने 2-4 चम्मच खिला दिया। वैसे दोनों को भूख नहीं थी क्योंकि जो दोनों चाय के साथ बिस्किट खा लिए थे, इसलिए ज़्यादा भूख नहीं थी। 2 ही चम्मच खा के निकल गए। बाकी जो बचा है वो हलवा मैं खा लेती हूँ क्योंकि मेरा नहाना धोना पूजा पाठ सब हो गया था। और इधर दाल भी हो गई थी, तो दाल पलट के उसी कुकर में मैंने चढ़ा दिया है चावल, और एक तरफ कढ़ाई चढ़ाई हुई है और एक तरफ चाय थोड़ी सी बची थी, तो थोड़ी सी चाय मैं दोबारा पीती हूँ नहाने के बाद। तो ये दोबारा मेरी चाय रेडी हो गई है। आज दोनों चाय जो है नहाने के बाद दोनों बार मैंने पिया, और चाय क्योंकि भागम भाग में पीनी होती है इसलिए चाय दोबारा भी मैं पी ले रही हूँ। और एक तरफ मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई, उसमें डाल दिया है तेल। तेल गरम होने पर मेथी और जीरा डाल दिया है। तो हो रहा था तब तक मैंने लहसुन प्याज मिर्ची कट कर लिए, तो वो भी डाल दिया है तेल में। तो तड़का अच्छे से हो रहा था, और सब्जियों को धुल के मैंने पहले से ही रख दिया है। और जब तक तड़का हो रहा तब तक मैं मतलब आटा रोटी के लिए चकला बना लेती हूँ। तो चकवा बना के मैं उसकी रोटी बेलूँगी। तो ये सब काम फटाफट करती जाऊँगी क्योंकि जो है जल्दी जल्दी काम ना करूँ तो समय से पहुँच पाना पार्लर बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि 10 बजे निकलो तो 10:30 बज जाते हैं पहुँचते वहाँ पे, क्योंकि आधे घंटे लग जाते हैं। टैक्सी पैदल ऐसे ऐसे निकलते में आधे घंटे ज़्यादा ही लग जाते हैं। और ये देखिए तड़का हो गया था। तो तड़केदार सब्जी है आलू मटर की और पत्ता गोभी की। तो आलू मटर पत्ता गोभी और गाजर यही है। तो ये सब्ज़ी आप लोग मेरे ब्लॉग में देखते होंगे, अक्सर मेरे यहाँ बनती रहती है। तो क्या करें, जो सब्ज़ी आती है मैं वही बना देती हूँ। और ख़ास करके बच्चों को जो मैं खिलाती हूँ सब खाते हैं, बस उन लोगों को टेस्ट चाहिए तो टेस्ट होता है। तो टमाटर नमक मिर्ची सब मैंने डाल के एक तरफ सब्ज़ी चढ़ा दी और दूसरी तरफ फटाफट मैं रोटियां सेक लूँगी। और रोटी सेकने के बाद जीरे से, केवल जीरा से मैं दाल फ्राई करूँगी, क्योंकि मिर्ची वगैरह मैं दाल फ्राई में नहीं डालती हूँ। जो भी तीखा करना होता है सब्जी में ही तीखा कर देती हूँ, क्योंकि मैं भी तीखा बहुत ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ और बच्चे भी तीखा बहुत नहीं खाते हैं। इस वजह से मिर्ची का प्रयोग बहुत कम, और लाल मिर्च तो बिल्कुल भी यूज नहीं करते हम लोग। तो आप लोग हमारी वीडियो में देखते ही होंगे कि लाल मिर्च मैं कभी किसी सब्जी में ना मसाले में जल्दी मैं ऐड नहीं करती, बहुत ज़रूरी होता है तभी कभी कभार मैं डालती हूँ। और ये देख सकते हैं बातों बातों में रोटी मेरी सारी सिक गई है। रोटी 8-10 थी खाली सेकनी, तो 8-10 रोटी मैंने सेक के रख लिया अपने लिए, हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए एक एक। और इधर तवे पे मैंने थोड़ा सा तेल और जीरा डाल के दाल भी फ्राई कर लेती हूँ। और इधर सब्जी भी बीच बीच में चला रही थी, तो सब्जी भी पक गई है, सब्जी को उतार दिया है। और ये देखिए दाल फ्राई। तो किचन का कपड़ा मेरे बच्चे इधर उधर कर देते हैं, जो शॉल मैंने ओढ़ा था उसी से तवे को पकड़ लिया था। और ये सब काम हो गया है फाइनल। तो इसके बाद मैं किचन को साफ़ कर देती हूँ, और किचन साफ़ करने के बाद निकल जाऊँगी पार्लर। और अभी जो है छत पे जाना है, क्योंकि मैं सुबह ही नहा ली थी, इस वजह से जो है कपड़े अभी मेरे छत पे पड़े हुए हैं। तो सारे कपड़े इकट्ठा करके मैं छत पे धुल लूँगी। तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो रोज़ के रोज़ जितना धुलती जा रही हूँ उतने निकलते जा रहे हैं, क्योंकि 10 दिनों तक गांव में इकट्ठा हो गए थे कपड़े। और रोज़ के रोज़ बच्चे भी पहन रहे हैं तो वो भी कपड़े हो जाते हैं, मेरे भी कपड़े हो जाते हैं। तो कपड़े रोज़ धुल रही हूँ, इकट्ठा मैं धुलती नहीं हूँ। ऐसा मतलब मुझे पार्लर भी देखना होता है तो लेट भी हो जाता है, इस वजह से उतने ही कपड़े धुलती हूँ। क्योंकि हाथ से धुलना होता है, मशीन से तो धुलना नहीं है कि जल्दी से 10 मिनट में लगाया और काम हो गया। तो इसके लिए एक टाइम होता है बैठने का, उतना टाइम में बैठूँ तो उतना कपड़े धुलूँ। हाथ से ही धुलना होता है तो 1 घंटे 1.5 घंटे एक्स्ट्रा लग जाते हैं। तो धीरे धीरे सारे कपड़ों को मैं ऐसे ही धुलती जाऊंगी, और इसके बाद निकल जाऊंगी पार्लर खाना पीना खाने के बाद। तो हस्बैंड बोले हैं कि चलो जल्दी तैयार हो जाना, तो हस्बैंड जी आ रहे हैं, तब तक जब तक वो आ रहे हैं तब तक मैं सारे कपड़े धुल के रख देती हूँ। क्योंकि वो बोले थे कि चलो मैं आधे रास्ते तक छोड़ दूँगा, और आधे रास्ते के बाद मुझे टैक्सी लेके जानी होगी। तो जल्दी जल्दी सारे कपड़े धुल रही थी, और लाइट भी अभी चली गई थी, तो मैंने जल्दी से जाके बाथरूम से पानी लिया और दूसरा पानी इसको साफ़ किया। एक पानी मैंने पहले से धुला था, क्योंकि लाइट से सारा छत का जो टब वगैरह था मैंने भर लिया था, तो पानी की ज़रूरत थोड़ी सी ही थी। तो 1 बाल्टी पानी मैंने बाथरूम से लेके कपड़ों को दोबारा से अच्छे से धो के रख दिया है। जब तक ये कपड़े छनेंगे तब तक मैं अब खाना खा लूँगी और कपड़े वगैरह मैं चेंज कर लूँगी। तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं पार्लर जाने के लिए, और खाना भी छत पे ही बैठ के खा रही थी, क्योंकि धूप बहुत अच्छी हो गई थी। और हस्बैंड जी आ गए हैं, बोले जल्दी तैयार हो जाओ, तो मैंने बोला चलो ठीक है। मैंने खाना खा लिया है,
और सारे कपड़े जल्दी से फैला दूँ। बोले कपड़े मत फैलाना, मैंने बोला मुझे आते आते 7-8 बज जाएगा और धूप भी अच्छी है तो कपड़े फैला दूँ। और जो पहले के कपड़े धुले थे उसको मैंने हटा के एक साइड रख दिया है, जो सूख गए थे, बाकी बहुत ज़्यादा सूखे नहीं थे क्योंकि कल शाम को मैंने कपड़ा धुला था, इस वजह से सारे कपड़े सूख नहीं पाए थे। जो सूखा था, जो थोड़ा कम सूखा था, उसको मैंने थोड़ा छाया जहाँ पे है वहाँ पे डाल दिया, शाम तक वहाँ धूप आ जाएगी तो वो भी अच्छे से सूख जाएंगे। और इसमें अभी पूरा पानी है तो सारा कपड़ा मैंने डाल दिया और मैं निकल पड़ी हूँ पार्लर के लिए। तो हस्बैंड जी आधे रास्ते छोड़े थे और आधे रास्ते में खुद गई। और ये देख सकते हैं पार्लर में भी मुझे बहुत सारे काम होते हैं। तो पार्लर के काम तो होते ही हैं जो कि मैं आप लोगों को वीडियो में बिल्कुल नहीं दिखाती हूँ क्योंकि कस्टमर को नहीं पसंद आता, लेकिन बुटीक वाला काम जो होता है मैं करती हूँ और इसमें कोई नहीं रहता, मैं ही अकेले करती हूँ, इसलिए ये वीडियो मैं बना के आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ऐसे ही मेरा काम होता रहता है सुबह से लेकर रात तक, तो कंटिन्यू काम करती रहती हूँ। और घर जाने के बाद फिर बर्तन धुलना, गैस फिर से साफ़ सुथरा करना, कितना भी मैं धुल के पोंछ के आऊँ गैस, शाम को घर पहुंचते फिर गंदा सा पड़ा किचन वही मिलता है। तो अच्छे से आधे घंटे लग जाते हैं किचन को क्लीन करने में और गैस वगैरह पोंछने में, बर्तन खाली करने में, खाना पलट के रखने में, जो भी बचा होता है खाना उसको पलट के सारे बर्तन खाली करके आंगन में रखना, फिर वहाँ सारे बर्तन धुलना। तो ये था, सूट की सिलाई हो रही थी तो सूट की सिलाई मैंने कर ली है। तो सलवार बहुत मतलब काफ़ी दिनों पहले मैंने सिला था जो कि आप लोग वीडियो में देखे ही होंगे। और ये बची थी ऊपर का कुर्ता मतलब समीज, तो इसको भी मैंने सिल लिया है थोड़ा सा, केवल इसमें आस्तीन जोड़ना बाकी रह गया है तो दूसरे दिन करूँगी। और ये देख सकते हैं वो हो रही है मेरी वापसी। तो आज अभी 6 बजने वाले हैं तो अभी मैं आधे रास्ते में हूँ। और ये है हमारे यहाँ का ओवर ब्रिज, क्योंकि मैं घर के जब आधी दूर पहुँचती हूँ तो ओवर ब्रिज पड़ता है, तो वहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ। और इसके बाद ये देख सकते हैं पूरे दिन का बर्तन, और सारे बर्तन धुलने के बाद अब मैं बनाऊंगी खाना। सारा बर्तन जल्दी से धुल लूँगी। देख सकते हैं आप लोग कितना सारा बर्तन होता है हमारे यहाँ, तो ऐसे ही मेरा काम होता रहता है। तो वीडियो आप लोगों को ज़रा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी के साथ वीडियो ब्लॉग की करूँगी एंडिंग। वीडियो में नए हो तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। वीडियो अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को कहीं से भी कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।